नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपकी और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा दोनों रिश्तों के लिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सेजिटेरियस देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो आपके लिए इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। आइए, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि आपको जो है अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करना चाहिए। जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, चीज़ों को, इस रिश्ते को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है। आप जो आपका लड़ने का स्वभाव है, जो आपका बातें करने का स्वभाव है, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव करें और रिश्ते को इतना भारी भरकम ना बनाएं, इतना बोझिल ना बनाएं ताकि ये रिश्ता बोझ हो सके। बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएँ। और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका काम करने का टाइम है, उसमें भी बैलेंस लाएं, उसमें भी स्टेबिलिटी लाएं, उसमें भी खुशहाली लाएं। और आप ना तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं और ना ही बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते में बिल्कुल बातें करना बंद करें। ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही बिल्कुल बंद करें, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन गलत हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं और बिल्कुल ही बातें नहीं करते तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चलें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। जो भी ये प्रॉब्लम है आपकी, गुस्सा करने की, लड़ने की, या और कोई लस्ट है जो हो सकता है ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, कुछ नेगेटिव लोगों में बैठने की, जो भी आप में एडिक्शन है, जो भी इस लस्ट है, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, उन चीज़ों को छोड़ दें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। क्योंकि जो इस समय का पहिया है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो आप भाग्य जो आपका साथ देने आ रहा है, उसको आप यूटिलाइज करें। सही समय, सही वक्त, अच्छे कामों में उस चीज़ों को लगाएं। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो अगर आप इस समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, अगर बिना इमोशंस में बहे आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म होंगी और जो है आपको इस रिश्ते में खुशहाली मिल सकती है। जो डिवाइन हाथ है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप ये रिश्ता काफ़ी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि इस गुस्से को, इस एंगर को ख़त्म कर दें आप और फिर से यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। देखते हैं आप चाहते क्या हैं उनसे। द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में, हालांकि वो इस रिश्ते में एक आपके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। इस जो रिश्ते में ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो लग रहा कि आपने उनको धोखा दिया है, आपकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तो उसका वो सॉल्यूशन, हल ढूंढना चाह रहे हैं और इसलिए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी जो है चीज़ें सही नहीं है। इसमें ड्रामा फाइट चला हुआ है, माइंड गेम चले हुए हैं। तो वो चाहते हैं
आपसे कि इस ये जो माइंड गेम है, जो मैनिपुलेशन है, या जो ईगो फाइट है, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें, उनसे बाहर निकलें। क्योंकि अगर आप उनके साथ कोई माइंड गेम खेलेंगे, कोई मैनिपुलेशन करेंगे, तो भले ही आप कि ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय के ईगो फाइट, इन चीज़ों को आप ख़त्म करें जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ़ें जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना हुआ है, और इसका सॉल्यूशन, हल ढूंढें। इस रिश्ते में एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये जो कड़वाहट है, जो ईगो है, वो सारी ख़त्म हो जाए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में ये ड्रामा फाइट चला हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हों। तो देखते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी दुविधाएं, जो भी परेशानी रही है, क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं होना चाहिए, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके पर्सन को उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें अपनी जितनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत, कोशिश करेंगे और इसमें क्लैरिटी लाएंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो है रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसी बात इस रिश्ते में वो ना रखें कि वो इस रिश्ते को फिर से परेशान कर सके। तो जो भी उनसे छिपाया जा रहा है, वो उनसे ना छिपाएं, उसको क्लियर करें। ऐसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड द हायरोफेंट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रुकें, ठहरें, सोचे विचारे, 2 कदम पीछे हटें, और जो रास्ता आपको ठीक लग रहा है, आप उस रिश्ते की तरफ चलें। और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, जो भी खामियां हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या रिश्ते को जकड़ा हुआ है, भारी भरकम बनाया हुआ है, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें। जिसमें इसमें जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, या फिर ओवर ड्रिंकिंग है, ओवर स्मोकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स है, या फिर गैम्बलिंग है, जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, तो आप चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, 2 कदम पीछे हटें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जब तक या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई दूसरा पर्सन है, तो उसे इस रिश्ते से बाहर निकालें, या फिर आप खुद नेगेटिव हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, सोचे विचारेंगे नहीं, आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, खुली आंखों से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये रिश्ता भारी भरकम बन सकता है, फिर टॉक्सिक बन सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते में जो है, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार, प्रेम है, काफ़ी लगाव है। तो आप इसमें इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पेस दें अपने आप को, या फिर किसी हीलर से, किसी जानकार से इसमें आप मदद लें। उनकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। या फिर अगर इस नेगेटिविटी से आप ख़त्म नहीं करना चाहते, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रखना चाहते हैं, एडिक्शन प्रॉब्लम रखना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई नया रिश्ता मिल रहा है, तो आप उसकी तरफ भी
रुझान कर सकते हैं। तो आप सलाह मशूरा करके ही इसमें काम लें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि, और वो अपने रिलीजन में रहकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अगर आप रिलीजियस बंदे नहीं हैं, रिलीजन के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो वो क्योंकि वो जो भी आपके पार्टनर हैं वो उसमें विश्वास करते हैं, वो रिलीजन में रहकर, अपने ओहदे में रहकर, अपने दायरे में रहकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं, उनके धर्म कास्ट के नहीं हैं, तो ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। तो ये सोच विचार करके ही वो चाहते हैं कि आप डिसीजन लें, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़े। और इसमें आप किसी नॉन पर्सन की, किसी मददगार की आप मदद ले सकते हैं, तभी आप इसमें आगे बढ़ें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। द हैंग्ड वन, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इसका जो आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन एंड आउट की स्थिति इस रिश्ते में रही है, काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी इस रिश्ते को बिंधा गया है, काफ़ी जकड़ा गया इस रिश्ते को, और रुका हुआ थंभा हुआ सा ये रिश्ता महसूस किया जा रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि हालांकि ये इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर आप जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है, थोड़ा सा जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो आप एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव भरोसा करेंगे और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, तो उसके बाद जो है आपका नज़रिया चेंज होगा और जो भी नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, वक्त देते हैं, और तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें अपना, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो और जो स्टक एनर्जी है, जो रुका हुआ रिश्ता है, वो आगे बढ़ सके। और आप जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत होनी इस रिश्ते में शुरू हो जाएगी, और ये रिश्ता जो है, इसका आउटकम है वो आगे जाकर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। जो रुका हुआ रिश्ता है, नज़रिया चेंज होने के बाद पॉजिटिव लगेगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन आपको इसमें हीलिंग, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, समय वक्त देना पड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जो इसमें आपका मार्गदर्शन कर सके। आप किसी हीलर से मिलिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो एक कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच।